हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन डिस्कस कर रहे थे जो नॉर्थ सेट के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उन एमसीक्यूज को दोस्तों डिस्कस कर रहे थे। उन एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे जो प्रायोरिटी बेस्ड है। उन एमसीक्यूज को दोस्तों डिस्कस कर रहे थे जो आपके कैसे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली नॉर्थ सेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके बारे में अपन दोस्तों क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। अब यदि अपन बात करें दोस्तों कि नेक्स्ट अपन जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यूस लेते हैं। आपका प्यार, सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कंटिन्यू बनाए रखें। अब अपन बात करते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक शानदार जो आपका क्योट्स के साथ में। और क्या रहेगा क्योट्स दोस्तों, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कभी हारने का इरादा हो, यदि आपके लाइफ में ये हो ना कि मैं हार जाऊंगा, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। क्लियर चीजें, तुमसे नहीं हो पाएगा बाबू। यदि आपसे ऐसे कोई कहता है ना, तो ध्यान रखना आप सभी को कि उसका रिफ्लेक्स करना है कि आई कैन डू इट, अपना टाइम आएगा। क्लियर चीज दोस्तों। तो इसी अपन मोटिवेशन थॉट्स के साथ में अपन क्या करते हैं, आगे क्लास को कंटिन्यू करें। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपका एक बार आया हुआ है, ध्यान रखना इंटेलेक्ट का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, ए क्लाइंट विद द बैक्टीरियल निमोनिया इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट। एक क्लाइंट है जो बैक्टीरियल, उसको क्या हुआ, निमोनिया। वैसे ध्यान रखना निमोनिया सबसे ज्यादा बच्चों को ही होता है। तो क्या एक चाइल्ड है वो पीडियाट्रिक यूनिट में एडमिट हुआ है और किसके साथ में, उसको बैक्टीरियल निमोनिया है। फिर लिखा व्हाट वुड द नर्स एस्पेक्ट, क्या लिखा आपका, एडमिटिंग असेसमेंट टू द रिवील। सिंपल सी बात ये है कि इसके अंदर नर्स सबसे मेन क्या एस्पेक्ट करेगी कि बैक्टीरियल निमोनिया में सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा सिम्टम है जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर दोस्तों। सबसे पहले लिखा निमोनिया के अंदर हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। फिर लिखा इसके अंदर नॉन प्रोडक्टिव कफ को देखने को मिलेगा। फिर लिखा इसके अंदर राइनाइटिस होगा। फिर इसके अंदर लिखा आपका वोमिटिंग एंड डायरिया होगा। अब सिंपल सी बात करें दोस्तों, वोमिटिंग एंड डायरिया, वोमिटिंग एंड डायरिया नॉट रिलेटेड टू किससे रिलेटेड नहीं है, आपके निमोनिया से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं राइनाइटिस। ध्यान रखना राइनाइटिस होता है निमोनिया के अंदर, लेकिन वो वायरल निमोनिया में होता है। यहाँ क्वेश्चन किसका है, ध्यान से देखो, यहाँ बैक्टीरियल निमोनिया का है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी राइट नहीं होगा। यहाँ लिखा आपका नॉन प्रोडक्टिव कफ। ध्यान रखना निमोनिया के अंदर कैसा आता है, निमोनिया में दोस्तों प्रोडक्टिव कफ आता है। कैसा कफ आता है, ये हो गया आपका प्रोडक्टिव कफ आता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा कफ आएगा आपका, प्रोडक्टिव क्या आएगा, इसके अंदर कफ आएगा। और उसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर बिल्कुल क्या आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है। इसका मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना बी में आपका नॉन प्रोडक्टिव नहीं आएगा, प्रोडक्टिव आएगा। राइनाइटिस वायरल निमोनिया के अंदर होता है। और वोमिटिंग और डायरिया यहाँ आपका, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है इनका। क्लियर चीज है। तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है दोस्तों, हाई ग्रेड फीवर आपका जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि एक प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द चाइल्ड बिकम एडमिटेड फ्रॉम सर्जरी फॉलोइंग द टॉन्सिलेक्टोमी। क्लियर चीज है। क्या लिखा कि टॉन्सिलेक्टोमी, एक बच्चा है, उस चाइल्ड में क्या की दोस्तों आपने, टॉन्सिलेक्टोमी की सर्जरी हुई है और उसके बाद में वो आपके वार्ड में भर्ती हुआ है। तो आप उसके मेन किस प्रायोरिटी डायग्नोसिस को क्या करोगे, कंसर्न दोगे, या मेन जो आपका प्रायोरिटी डायग्नोसिस क्या होगा। क्लियर चीज दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ मैं बात करूंगा इसका बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस। क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, रिस्क फॉर द एस्पिरेशन या पेन। ध्यान रखना टॉन्सिलेक्टोमी की बाद में सबसे ज्यादा
अब ध्यान रखना, जिस जगह बात प्रायोरिटी की आ जाती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जिस जगह बात प्रायोरिटी की आ जाती है तो उस टाइम आपको क्या फॉलो करना है, एबीसी या जो सीएबी है वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। यहां आपका मैं बात करूं सीएबी, एबीसी बोलो या सीएडी भी बोल सकते हो। अब हम बात करें एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। यहां एयरवे की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। ऐसी बात नहीं है कि ध्यान रखना यहाँ पे आपका इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन भी इम्पेयर्ड होगा, पेन भी होगा, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी क्या है, तो ध्यान रखना रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। ध्यान रखना, तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ आपका रिस्क ऑफ एस्पायरेशन का सबसे ज्यादा रिस्क रहता है आफ्टर द टॉन्सिलेक्टोमी। क्लियर चीज है, क्योंकि वहां आपका ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो आपका क्या कर सकता है, स्वेलो कर सकता है, या कोई भी ऐसा फ्लूइड हो गया उस फ्लूइड को भी क्या कर सकता है दोस्तों, वो निकल सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो आपकी प्रायोरिटी जाएगी वो आपकी प्रायोरिटी क्या जाएगी दोस्तों, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, यहाँ आपकी प्रायोरिटी जाएगी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। टॉर्ट में एक क्वेश्चन फिक्स आता है, 2020 में भी आया, 2021 में आया, 2022 में भी टॉर्ट से क्वेश्चन आया, 2023 में भी आएगा, फिक्स है ये क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, द नर्स इज द सस्पेक्टेड ऑफ चार्टिंग मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेड दैट डिड नॉट गिव। ठीक है, द नर्स कैन बी चार्ज विद, कहने का मतलब है कि नर्स ने बिना मेडिकेशन दिए चार्ट में ये लिख दिया कि मैंने मेडिकेशन दिए, बिना मेडिकेशन दिए ही चार्ट में ये लिख देना कि इस पर्सन की मेडिकेशन कंप्लीट है, तो उसको आप फ्रॉड बोलोगे, या उसको माल प्रैक्टिस बोलोगे, या नेग्लिजेंस बोलोगे, या टॉर्ट बोलोगे, TORT, क्या बोलोगे दोस्तों, टॉर्ट। अब आप सभी को बताएगी बिना, यदि उसने कोई प्रोसीजर किए, किसकी बात करें अपन, बिना प्रोसीजर किए ही यदि वो क्या कर रहा है दोस्तों, बीपी को लिख रहा है या मेडिकेशन को क्या कर रहा है, लिख रहा है, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, ध्यान रखना, वो क्या कर रहा है, वो कैसा काम कर रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये एक क्या है, फ्रॉड है। ये क्या है दोस्तों, ये एक फ्रॉड है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, माल प्रैक्टिस, तो आप सभी को पता है वो प्रैक्टिस से नेग्लिजेंसी मतलब क्या हो रहा है, नेग्लेक्ट करता है, टॉर्ट तो एक बड़ा आपका लेवल हो गया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेटिंग एग्जाम में एंटीडोट से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, ध्यान रखना। एंटीडोट मैं कह रहा हूं, ये नोरसेट की देख लो, सुन लो, नोरसेट 2023 और नोरसेट 2023 में एंटीडोट, एंटीडोट जो आपका फार्मा के अंदर है, उस एंटीडोट से पक्का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, ये आप मान के चले। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट द आयरन टॉक्सिसिटी, कौन सी मेडिकेशन आयरन की टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, क्या नाम है दोस्तों, नैलेक्सोन। क्या नाम है दोस्तों नेक्स्ट वन ऑप्शन का, डिगोक्सिन इम्यून फैब, फिर क्या नाम है आपका, डेफ्रोक्सामाइन, फिर क्या नाम है आपका, ये आपका डेक्स्ट्राजो, ठीक है, डेक्स्ट्राजोकैन। अब अपन बात करें नेक्स्ट वन, किसकी बात करें, नैलेक्सोन। आप सभी को पता है नैलेक्सोन किसका होता है दोस्तों, ओपियोइड्स का। किसका होता है, जितनी भी ओपियोइड्स एनाल्जेसिक होती है, उन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक का दोस्तों जो आपका एंटीडोट है उसका नाम क्या है, नैलेक्सोन। फिर आपका नाम क्या लिखा हुआ है, डिगोक्सिन इम्यून, ये आप सभी को पता है कि ये किसका है, तो ध्यान रखना ये डिगोक्सिन का एंटीडोट है। डिगोक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द हार्ट फेलियर। ये क्या होती है, डीओसी, किसमें डीओसी होती है, ध्यान रखना HF मतलब हार्ट फेलियर की डीओसी होती है। उसके बाद में ध्यान रखना डेस्फ्रोक्सामाइन, ध्यान रखना यदि किसी भी पर्सन को आयरन की टॉक्सिसिटी होती है तो उसके अंदर जो ड्रग यूज करते हैं उस ड्रग का नाम क्या दोस्तों, उसका नाम है डेस्फ्रोक्सामाइन। अब ये दोस्तों डेस्फ्रोक्सामाइन है, सी इसके अंदर राइट रहेगा। अब ये डेस्फ्रोक्सामाइन दोस्तों करती क्या, देखिएगा डेस्फ्रोक्सामाइन क्या करेगी, इट बाइंड आयरन, ये आयरन के साथ में जुड़ जाएगी, इट बाइंड आयरन, ठीक है, ये आयरन के साथ में जुड़ जाएगी और ये क्या करेगी आपका एक्सक्रीट, क्या हुआ आपका एक्सक्रीट आयरन फ्रॉम किडनी। समझ में आया, जो किडनी है उस किडनी से ये क्या करेगा, उस आयरन को क्या कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी। ये बात भी आप सभी को दोस्तों ध्यान में रखना है। क्लियर चीज है,
तो ये क्या करेगा, ये आयरन को बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद किडनी के थ्रू आयरन को बाहर निकालेगा जब आपकी बॉडी में आयरन। ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन क्या लिखा है, आयरन टॉक्सिसिटी। ध्यान रखना जब आपकी बॉडी के अंदर आयरन की टॉक्सिसिटी होती है तो उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, सेडेरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेडेरोसिस। ये बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए। और यदि आपके ब्लड के अंदर आयरन ज्यादा हो रहा है तो दोस्तों उसको अपन क्या कहते हैं, हेमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, ब्लड में यदि ज्यादा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका क्रोमेटोसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, हेमोक्रोमेटोसिस का मतलब होता है ब्लड में ज्यादा एक्यूमुलेशन होना। क्लियर चीजें, एक्सेस आयरन इन ब्लड, ब्लड में आयरन ज्यादा हो रहा है उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका हेमोक्रोमेटोसिस। उसके बाद आयरन बॉडी में बढ़ रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेडेरोसिस। और उसके बाद में आयरन की ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या है, ठीक है, आयरन एंटीडोट, उसका नाम डेस्फ्लेक्सामाइन। कैसे काम करता है, सारी बातें दोस्तों अपन ने क्लियर यहां कर ली। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें समझिएगा, द क्लाइंट रिटर्न टू द यूनिट फ्रॉम द सर्जरी विथ ए ब्लड प्रेशर। एक क्लाइंट है सर्जरी के बाद वापस वार्ड के अंदर आया है और आपने देखा कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका 90/50, मतलब यहाँ ब्लड प्रेशर आपका क्या कम है। फिर आपने देखा तो पल्स भी बढ़ी हुई है, फिर आपने देखा रेस्पिरेशन भी बढ़ा हुआ। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे बीपी है वो डिक्रीज है, पल्स है आपकी वो इंक्रीज है, और रेस्पिरेशन भी आपका, ये रेस्पिरेटरी रेट ये भी आपकी क्या इंक्रीज है। बीपी कम, पल्स इंक्रीज, मतलब आपको क्या सस्पेक्ट हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी हाइपोवोलेमिया या ब्लीडिंग हो सकती है। किसकी बात करें यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है, तो ये भी आपका ब्लीडिंग का यहाँ पे क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करें नेक्स्ट, तो विच एक्शन बाय नर्स शुड बी रिसीव प्रायोरिटी। नर्स क्या प्रायोरिटी देगी, नर्स डॉक्यूमेंट फाइंडिंग कर देगी कि ये तो नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट में कॉन्टेक्ट द फिजिशियन। नर्स क्या करेगी, फिजिशियन से कॉन्टेक्ट करेगी कि भाई ये कंडीशन क्या है आपकी, एबनॉर्मल है। उसके बाद देखो एलिवेटेड द हेड ऑफ बेड, यहाँ पे आपको हेड ऑफ बेड को क्या करना है, एलिवेट करना है। उसके बाद लिखा है एडमिनिस्टर द पेन मेडिकेशन। नर्स सबसे पहले क्या प्रायोरिटी करेगी, ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना। ऐसी कंडीशन का क्वेश्चन आता है नो सेट के अंदर क्लियर, ये आपके क्लियर एंग्लेक्स के आपके जो क्वेश्चन है ना वो एंग्लेक्स बेस के आपके क्या है क्वेश्चन। अब देखो यदि अपन बात करें यहाँ क्या लिखा, क्लाइंट रिटर्न द सर्जरी, इसका मतलब आपको ध्यान रखना यहाँ आपको ब्लीडिंग या हाइपोवोलेमिया सस्पेक्ट हो रहा है, तब आपको क्या करना है, डायरेक्टली किसको कांटेक्ट करना है, फिजिशियन। किसको बुलाना है, ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, कोई भी आपको दोस्तों लापरवाही नहीं बरतनी है, सारा काम डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना है। आप डॉक्टर को बुला लीजिए कि ये कंडीशन देखने को मिल रही है, आप जानो और आपका काम जाने। क्लियर चीज दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, विच क्लाइंट इज रिस्क फॉर अपॉर्चुनिटिक डिजीज सच एज न्यूमोसिस्टिक निमोनिया। कि जैसे माना की बात करें कि ऐसा कौन सा इन चारों में ऑप्शन में क्लाइंट है जिस क्लाइंट को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटिक इंफेक्शन होने की संभावना है। सबसे ज्यादा क्या है, अपॉर्चुनिटिक इंफेक्शन होने की संभावना है। अब मैं बात करूं ऐसा कौन सा हो सकता है, और इसमें लिखा है कि भाई एग्जाम्पल दिया कि जो आपका निमोनिया है वो होने की। सबसे पहले लिखा द क्लाइंट विथ कैंसर हु बीइंग ट्रीटेड विद द केमोथेरेपी। कैंसर का क्लाइंट है और कीमोथेरेपी चल रही है, उसके अंदर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होने की संभावना है। फिर क्लाइंट विद द टाइप ए डायबिटीज मेलाइटिस, फिर द क्लाइंट विद द थायराइड डिजीज, क्लाइंट विद द एडिसन डिजीज। अब देखो ध्यान रखना, एडिसन डिजीज में भी आपकी कोई भी इम्यूनिटी लॉस नहीं होती है, इसका मतलब यहां भी इसका अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन इतना अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद थायराइड ग्लैंड में भी इतनी आपकी इम्यूनिटी नहीं होती है कि यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हो जाए। डायबिटीज के अंदर भी किसी भी टाइप का कोई भी अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, यहाँ आपका क्या जाने वाला है, ए इज द राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे ए राइट आंसर क्यों गया, आपको समझ में आया
क्योंकि यहां क्या आ रहा है, उस पर्सन में क्या हो रहा है, ये जो पर्सन है इस पर्सन के अंदर आपका क्या हो रहा है, यहां पे आपका इम्यूनो सप्रेशन क्या हो रहा है, इस पर्सन में क्या हो रहा है दोस्तों, ये हो गया आपका इम्यूनो सप्रेशन, या इम्यूनिटी क्या हो रही, सप्रेस। और जब इम्यूनो सप्रेशन होगा इसका मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। कौन सा आता है आपके, ये हो गया अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। कौन सी डिजीज होगी, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज यहां पे आपको क्या होगी, देखने को मिलेगी। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन अपन यदि बात करें यहां पे दोस्तों, तो यहां पे क्या होगा, ये तो अपने किसकी बात करें इसकी। अब देखना मैं कुछ एक क्वेश्चन बता रहा हूं, HIV वाला जो पर्सन है, किसकी बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, HIV वाला जो क्या है पर्सन है, उस HIV वाले पर्सन के अंदर क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो रिस्क रहते हैं वो रहते हैं अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। मैं बात करूं इंडिया की, किसकी बात करूं, इंडिया की, और किसकी बात करूं, वर्ल्ड की। ध्यान रखना HIV वाले पर्सन में सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होता है उसका नाम क्या दोस्तों, उसका नाम है टीबी। क्या नाम है दोस्तों उसका, टीबी। और वर्ल्ड की बात करूं तो उसका नाम क्या है, निमोनिया। क्या नाम है दोस्तों, निमोनिया। तो ये दोनों बातें भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी। इंडिया में HIV वाले पर्सन के अंदर अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है, उसका नाम क्या दोस्तों, टीबी। और वर्ल्ड के अंदर क्या दोस्तों, निमोनिया। कौन सा निमोनिया, यही आपका न्यूमोसिस्टिक निमोनिया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द क्लाइंट इज हैविंग इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, मतलब क्लाइंट किसके ऊपर है, ECT के ऊपर है। ट्रीटमेंट फॉर द सीवियर डिप्रेशन, एक क्लाइंट है उसको आप ECT के ऊपर है, क्योंकि उसको सीवियर डिप्रेशन हो रहा है इसलिए आपने ECT के ऊपर रखा। फिर लिखा which of the following indicate the ECT has been effective। यहां ऐसा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये इंडिकेट करेगा कि ECT आपने दी है वो ECT बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले देखिएगा, द क्लाइंट लूजेस द कॉन्शियसनेस, क्लाइंट कॉन्शियसनेस को क्या करेगा, लूज करेगा, इसका मतलब ECT अच्छी काम कर रही है। फिर आता है आपका द क्लाइंट वॉमिट, यदि क्लाइंट वॉमिट करता है इसका मतलब क्या हुआ, आपका ECT ने अच्छा काम किया। फिर लिखा है द क्लाइंट ECG इंडिकेट द टेकिकार्डिया, क्लाइंट की ECG ये इंडिकेट करती है कि टेकिकार्डिया को। उसके बाद में लिखा है द क्लाइंट हैज द ग्रैंड माल सीजर। ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर भी क्या जाने वाला है, यही जाने वाला है, द क्लाइंट हैज द ग्रैंड माल सीजर। ध्यान रखना यदि क्लाइंट के अंदर ग्रैंड माल सीजर, अपन ECT के द्वारा दोस्तों ग्रैंड माल सीजर को प्रोड्यूस करवाते हैं, और ग्रैंड माल सीजर प्रोड्यूस होते हैं तो उसके ब्रेन की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को दोस्तों वो क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यदि ग्रैंड माल सीजर्स उसको प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक के लिए चीज है, इसका मतलब दोस्तों आप ये मान के चले कि उस पर्सन के अंदर ECT ने क्या किया, इफेक्टिव काम किया है। बाकी सारे यहाँ पे आपके रिलीवेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन है। Which action by the healthcare worker indicate need the further teaching? ऐसा इन चारों ऑप्शन में से क्या काम हेल्थ केयर वर्कर करेगा जिससे आपको लगेगा कि हेल्थ केयर वर्कर को और ज्यादा टीचिंग करने की अभी आपको जरूरत है। देखिएगा फर्स्ट लिखा है द नर्सिंग असिस्टेंट वियर ग्लव्स व्हाइल द क्लाइंट बात, क्लाइंट को बात कर रहा है इसका मतलब उसको ग्लव पहन रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पहन रहा तो अच्छी बात है। नर्स वियर गॉगल्स व्हाइल ड्रॉइंग द ब्लड इन द क्लाइंट, क्लाइंट से वो ब्लड ड्रॉ कर रही है तो नर्स गॉगल्स पहन के कर रही है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्पिलेज नहीं होगा। उसके बाद में डॉक्टर वॉश हैंड बिफोर द एग्जामिनेशन, क्लाइंट को एग्जामिन करने से पहले वो क्या कर रहा है, हैंड। उसके बाद में द नर्स वियर ग्लव्स टू टेक द वाइटल साइन, ध्यान रखना वाइटल साइन जब भी देते हैं ना तब आपको किसी भी चीज की ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है। जब भी आप क्या लेते हो दोस्तों, वाइटल साइन लेते हो तो वाइटल साइन को ग्लव्स पहन के लेते हो क्या, नहीं। तो ध्यान रखना यदि वाइटल साइन लेते टाइम आपको ग्लव्स पहनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब उस नर्स को और समझाना है कि जब भी आप वाइटल साइन ले रहे हो कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्या करना है, ग्लव्स का ही क्या करना है, यूज करना है।
क्लियर दोस्तों? तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों राइट है। और ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये किससे प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ये किससे प्रिवेंट कर रहे हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहे हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बात है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, डी होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द क्लाइंट हैविंग ए कार्डियक कैथेटराइजेशन, एक क्लाइंट है उसको आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन लगा रखा है, आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन चल रहा है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब कार्डियक कैथेटर लगा हुआ है, वो प्रोसीजर के बीच में क्लाइंट टेल द नर्स, क्लाइंट नर्स को ये कहता है कि आई एम फीलिंग रियली हॉट, व्हाट रेस्पॉन्ड कुड द बेस्ट। मतलब एक पर्सन है, उसको आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन के ऊपर है और आप प्रोसीजर के टाइम वो नर्स को ये कहता है कि मेरी बॉडी मुझे बहुत गर्म लग रही है, हॉट फील हो रही है। तो नर्स उसको सबसे बेस्ट आंसर क्या देगी, देखो सबसे पहला, यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, यू विल गोट एंड ऑर्डर द बेनाड्रिल। कहने का मतलब यह है कि आपको एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, आपको बेनाड्रिल पे ऑर्डर करना, आपको बेनाड्रिल मतलब आपको लगाया जाएगा। फिर देखा, द फीलिंग ऑफ वार्मथ इज द नॉर्मल व्हेन द डाई इज द इंजेक्टेड, कि भाई डाई इंजेक्टेड कर रहे हो तो थोड़ी आपकी वार्मथनेस या हॉटनेस बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, ये नॉर्मल बात है। फिर नेक्स्ट क्या बोलेगी, द फीलिंग ऑफ वार्मथनेस इंडिकेट दैट द क्लॉट इन द कोरोनरी वेसल्स इज द आर डिसॉल्विंग। मतलब यदि आपको क्या लग रहा है, वार्मथनेस फील हो रही है, इसका मतलब जो आपकी सीएडी के अंदर जो क्लॉट था वो क्लॉट डिसॉल्व हो गया, इसलिए आपको गर्म लग रहा है। उसके बाद में क्या लिखा है, तो देखिएगा, आई विल टेल योर डॉक्टर एंड लेट हिम एक्सप्लेन यू रीजंस फॉर हॉट फीलिंग यू एक्सप्रेसिंग। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, डॉक्टर को कहती हूँ, वो आएगा और आपको एक्सप्लेन कर देगा। ये बात भी कहने की आवश्यकता नहीं, आप भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद में ये जो आपका सीएडी का डिसॉल्व होने की वजह से भी नहीं होता है, ठीक है, और नहीं कोई एलर्जिक रिएक्शन है। इसका राइट आंसर क्या, ध्यान रखना, जब भी किसी भी पर्सन में आप कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हो तो उस कार्डियक कैथेटराइजेशन के टाइम दोस्तों उस पर्सन के अंदर क्या होती है, थोड़ी सी वार्मथनेस देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर अपन ने क्या यूज किया है, डाई का यूज किया है। किसका यूज किया दोस्तों, डाई का यूज कर दिया है। ये आपका क्या करता है, स्लाइडली इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। क्लियर चीज है, वो क्या करता है, स्लाइडली बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी दोस्तों, ध्यान में रखनी। बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा और इसके बाद इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द क्लाइंट इज एडमिटेड फॉलोइंग द रिपेयर ऑफ द फ्रैक्चर टिबिया। एक क्लाइंट एडमिट हुआ है आपके पास में, जिसको क्या रिपेयर करवाना है, उसकी जो टिबिया है, जो टिबिया वो फ्रैक्चर हो गई है और आपने उसके ऊपर क्या लगाया, कास्ट लगाया। कोई पर्सन है, उसको क्या करना है, टिबिया का फ्रैक्चर हुआ है, आपने उसके ऊपर कास्ट लगाया है और वो क्लाइंट आपके पास में है। विच नर्सिंग असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड टू डॉक्टर। इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज यदि आपको दिखेगी तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देखिए सबसे पहले, पेन बीनीथ द कास्ट, कास्ट के बीच में पेन हुआ तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। फिर देखो वार्मथनेस इन द टो, जो टो है उसके अंदर वार्मथनेस देखने को मिल रही है तो डॉक्टर को बुलाओगे। पेडल पल्स वीक एंड रैपिड है, ठीक है, वीक और रैपिड है तो आप डॉक्टर को बुलाओगे, या पेरेस्थीसिया इन द टो है तो आपको डॉक्टर को बुलाओ। अब देखो ऑप्शन ए, ध्यान रखना, पेन बीनीथ द कास्ट, बिल्कुल सही बात है। यदि आप कास्ट लगाओगे ना दोस्तों तो पेन तो होगा, सीधी सी बात है। उसके बाद में क्या होगा, यदि आप टो के ऊपर हाथ लगाओगे तो टो आपको बिल्कुल वार्मथनेस भी देखने को मिलता है जब आप कास्ट एप्लीकेशन करते हो। फिर लिखा है देखो, पेडल पल्स, क्लियर चीज है, पेडल पल्स वीक और रैपिड आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी आपका कास्ट के साथ में देखने को मिलता है। क्या लिखा हुआ, पेरेस्थीसिया,
ध्यान रखना कास्ट के साथ में कभी भी पैरेस्थीसिया टो में नहीं देखने को मिलेगा। यदि पैरेस्थीसिया देखने को मिलता है, पैरेस्थीसिया ये क्या करता है, इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करेगा दोस्तों, ये इंडिकेट करेगा किसको, आपने नाम सुना होगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये किसको इंडिकेट कर रही है दोस्तों कि इस पर्सन को क्या हो गया है, इस पर्सन को क्या हो गया दोस्तों, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया है। इस पर्सन को क्या हो गया है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है तभी दोस्तों क्या देखने को मिलता है, पैरेस्थीसिया देखने को मिलता है। तो ये बात भी आप सभी को दोस्तों क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सा हो गया आपका, पैरेस्थीसिया ऑफ द टो। किसकी बात करें अपन, पैरेस्थीसिया ऑफ टो। ये बात भी आप सभी को क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। क्लियर चीज है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। बाकी तीनों ए बी सी, दीज ऑल आर फाइंडिंग्स इज द नॉर्मल। ये जो सारी फाइंडिंग्स है दोस्तों, बाकी वाली फाइंडिंग आपकी क्या है, नॉर्मल है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, द नर्स इज evaluating nutritional outcome for a elderly client with the anorexia nervosa। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एनोरेक्सिया नर्वोसा वाली जो एडोलसेंट क्लाइंट है, उस एडोलसेंट क्लाइंट के ऊपर देख रहे हो, न्यूट्रिशनल आउटकम को देख रहे हो। तो विच डाटा इज बेस्ट इंडिकेट द प्लान ऑफ केयर इज द इफेक्टिव। ऐसा कौन सा डाटा है वो ये बेस्ट इंडिकेट करेगा कि वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए प्लान बेस्ट है या इफेक्टिव है। देखिए, द क्लाइंट सेलेक्ट ए बैलेंस डाइट फ्रॉम द मेन्यू। अब यहां पे अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि द क्लाइंट सेलेक्ट ए बैलेंस डाइट। जब क्लाइंट खाना ही नहीं खा रहा है तो बैलेंस डाइट सेलेक्ट करने का क्या मतलब, इसका मतलब ये भी इफेक्टिव बात नहीं होगी। नेक्स्ट लिखा है द क्लाइंट हेमेटोक्रेट इंप्रूव। यहां क्लाइंट का हेमेटोक्रेट इंप्रूव का कोई भी मतलब नहीं है। यदि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो हेमेटोक्रेट इंक्लूड होता है, या ब्लीडिंग कंडीशन के अंदर यहां आपका कोई भी मतलब नहीं है। फिर लिखा द क्लाइंट टिश्यू ट्रिगर इज द इंप्रूव। क्लाइंट टिश्यू ट्रिगर इंप्रूव, ये भी यहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये किसको इंडिकेट करेगा दोस्तों, ये फ्लूइड को इंडिकेट करेगा। ये किसको इंडिकेट करेगा, ये दोस्तों फ्लूइड को इंडिकेट करेगा। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान में रखनी। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है द क्लाइंट गेन द वेट। यदि क्लाइंट का वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब एनोरेक्सिया नर्वोसा इफेक्टिव है, क्योंकि वो क्लाइंट क्या कर रहा है, ईटिंग अच्छे से कर रहा है। ध्यान रखना, यदि क्लाइंट का वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब जो डाइट आपने उस पर्सन के लिए करी, जो डाइट आपने एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले पर्सन के अंदर चूज करी है, वो डाइट अच्छे से क्या कर रही है दोस्तों, काम कर रही है। ये कौन इंडिकेट करेगा, यदि उस एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले में वेट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है दोस्तों, तो वो इंडिकेट करेगा। बाकी वाले यहाँ आपके जो ऑप्शन है वो आपके कोरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ए क्लाइंट एडमिटेड the unit to hover after the injury of the second degree burn। एक क्लाइंट है, उसको सेकंड डिग्री बर्न हुआ है, कहां कहां हुआ है, फेस पे हुआ है, ट्रंक पे हुआ है और हेड पे। ये देखो, ये हो गया आपका फेस, ये ट्रंक, और ये क्या हो, फेस, ट्रंक और हेड के ऊपर हुआ है, सेकंड डिग्री बर्न है। एंड नर्स वुड द मोस्ट कंसर्न्ड विद द क्लाइंट डेवलपिंग। क्लाइंट में सबसे ज्यादा कौन से डेवलप होने के रिस्क रहते हैं, हाइपोवोलेमिया होने के रिस्क है, या लेरिंजियल एडिमा होने का रिस्क है, या हाइपरनेट्रीमिया का रिस्क है, या हाइपरकैलीमिया का रिस्क है। हाइपरकैलीमिया का रिस्क है, हाइपरनेट्रीमिया का रिस्क है, लेरिंजियल एडिमा का रिस्क है, या हाइपोवोलेमिया का रिस्क है। क्लियर चीज है, ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट को इसका कमेंट देना है, और जो स्टूडेंट इसका सही कमेंट करेगा तो आप ये मान के चलो कि उस स्टूडेंट का नोट सेट के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। वो नोट सेट के सिलेक्शन के नियर है, क्योंकि इसके अंदर एक टेक्निकल चीज को पकड़ना है, वो यदि वो चाइल्ड पकड़ लेता है, इसका मतलब आप किसी भी अपकमिंग एग्जाम में दोस्तों सेलेक्ट होने वाले हैं। ये बात भी आप क्या करो, ध्यान माइंड में रखना कि आप सेलेक्ट होने के कगार के ऊपर हो। इस क्वेश्चन का आपने राइट आंसर दे दिया,
ठीक है, तो ये बात भी आपको दोस्तों क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चीजें आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में एंड नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में। चलिए चीजें, थैंक यू सो मच। और लास्ट में आप सभी को मैं यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। थैंक यू सो मच ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट।